वीसीबी के बीच में क्या प्रमुख अंतर होते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीसीबी और एसीबी के बीच में अंतर जो है, पहला जो अंतर है, वीसीबी को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, जबकि एसीबी को एयर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इनकी जो स्विचिंग है वो किस माध्यम में हो रही है उसके आधार पर बोला जाता है। यानी कि वीसीबी की जो स्विचिंग है वो वैक्यूम सिलेंडर के अंदर होती है, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हैं वीसीबी में वो एक वैक्यूम सिलेंडर के अंदर होते हैं। जबकि एसीबी में जो स्विचिंग होती है वो खुले तौर पे हवा में होती है, जहाँ पे एयर मौजूद होती है वहाँ पे ये स्विचिंग होती है। वीसीबी में कोई भी अतिरिक्त जो आर्क बुझाने वाली चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। -10 से लेके -7 बार या इससे कम दबाव में वैक्यूम जो है एक आदर्श आर्क कुंचिंग माध्यम होता है। हस्तक्षेप की बात करें तो इस वैक्यूम को जीवन भर के लिए सील कर दिया जाता है, यानी कि जब तक हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वर्क कर रहा है तब तक के लिए इसको सील, वैक्यूम एक बार करके उसे सील कर दिया जाता है, ताकि वैक्यूम की जो है बार बार निगरानी करने की या उसको चेक करने की आवश्यकता ना पड़े, प्रॉपर सील कर दिया जाता है। एसीबी 2 प्रकार के होते हैं। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर जो कि कॉम्पैक्ट टाइप के होते हैं, ये हमारे इंडोर टाइप होते हैं, अंदर इंस्टॉल करने वाले होते हैं, भवन के अंदर इंडोर टाइप के होते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। साथ ही साथ ये लो वोल्टेज के लिए होते हैं, यानी कि जो इनकी वोल्टेज है वर्क करने की जो वो है वो 1000 वोल्ट तक होती है, और एम्पियर जो रेटिंग है 6300 एम्पियर तक हमारे जो है एसीबी यूज करते हैं। जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है वो 500 किलोवोल्ट यानी कि काफ़ी उच्च वोल्टता पे वर्क करते हैं, और जो है इनको ऑपरेट करने के लिए हमें प्रेशराइज्ड एयर की आवश्यकता होती है। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसे उच्च वोल्टता में उपयोग किया जाता है। वैक्यूम इंटरप्टर्स को 36 किलोवोल्ट तक के लिए विकसित किया जाता है, और अगर इससे अधिक उच्च वोल्टता पे इसको यूज करना है तो इनको वैक्यूम इंटरप्टर्स को सीरीज में जोड़ के इन्हें हाई वोल्टेज पे 36 किलोवोल्ट से ज़्यादा उच्च वोल्ट पे यूज किया जा सकता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स को। जबकि एसीबी की बात करें, यहाँ पे को हम एयर ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर को छोड़ देते हैं, जो इंडोर टाइप का, क्योंकि हम अभी यहाँ पे इंडोर टाइप के सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे को हम जो 1000 वोल्ट तक की लाइनों के लिए जो है इंडोर टाइप का प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लो वोल्टेज डिवाइस भी कह सकते हैं। एसीबी को वीसीबी की तुलना में अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। वैसे एसीबी को, जो हमारा इंडोर टाइप है, इसको भी मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन वीसीबी को इसकी तुलना में बिल्कुल नहीं होती है मेंटेनेंस की आवश्यकता। आकार जो है वो भी एसीबी का ज़्यादा होता है, एसीबी का, और वीसीबी का कम होता है, जिससे वीसीबी कम जगह पे इंस्टॉल किया जा सकता है। एसीबी एयर विस्फोट सर्किट ब्रेकर के संचालन के दौरान सर्किट में ब्रेकिंग की गति बहुत अधिक होती है, ये एसीबी का गुण है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो संचालन की स्पीड है वो काफ़ी, जो संचालन के दौरान सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग की स्पीड है, यानी सर्किट जितने जल्दी ओपन होगा तो हमारा आर्क उतना ही कम बनता है, जिससे ये इसकी गति से एक बेनिफिट होता है। नंबर 2, एयर विस्फोट सर्किट ब्रेकर के संचालन के दौरान आर्क बुझाना, ये जो मैं पहले बताया, आर्क कम जनरेट होता तो आर्क बुझाना भी तेज़ी से हो पाता है। नंबर 3, आर्क की अवधि स्मॉल होने के साथ ही हाई जो करंट सभी के लिए समान होती है। जो आर्क की अवधि है, क्योंकि स्पीड जो है ब्रेकिंग की स्पीड, सर्किट तोड़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जो आर्क का जो अवधि है, जो आर्क डेवलप होने का टाइम है, वो कम करंट और ज़्यादा करंट के लिए लगभग समान रहता है। एसीबी, फिर से हम एसीबी के पॉइंट पढ़ते हैं। क्योंकि आर्क की अवधि कम होती है, इसलिए आर्क से कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है, और इसके संपर्कों की जो लाइफ होती है, जहाँ पे आर्क जनरेट होती है, कॉन्टैक्ट्स की जो लाइफ हो जाती है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि आर्क कम जनरेट हो रही है, और उससे गर्मी कम होगी तो वो मेल्ट होके या ऐसे ख़राब नहीं होते हैं। नंबर 5 है
सिस्टम की स्थिरता को अच्छी तरह से बनाए रखा जा सकता है क्योंकि यह सर्किट ब्रेकर के संचालन की गति पर निर्भर करता है। इसकी स्थिरता को अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है क्योंकि यह सर्किट ब्रेकर की संचालन की गति पे निर्भर करता है और इसकी जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबर 6, ऑयल सर्किट ब्रेकर की तुलना में बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे हम ऑयल सर्किट ब्रेकर से भी इसकी तुलना कर लें तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर से इसकी तुलना करने पे ऑयल सर्किट ब्रेकर में ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है जबकि एसीबी में कम मेंटेनेंस की आवश्यकता है और वीसीबी में उससे भी कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब बात हम कर लेते हैं वीसीबी की। नंबर 1, वीसीबी का जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। एसीबी के विपरीत वीसीबी में विस्फोट को टाला जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी विस्फोट नहीं होता है, यानी कि आर्क डेवलप ही नहीं हो पाता है वीसीबी में। यह ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा को बढ़ाता है। वीसीबी में आर्क जनरेट ही नहीं हो पा रहा है तो जिससे हमारा वहाँ पे ऑपरेटर जो ऑपरेट उसे कर रहा है वीसीबी को, उसकी जो सेफ्टी को बढ़ाता है। कोई आग का खतरा नहीं होता है, सही है, कोई आग इससे नहीं लग सकती। जो है क्वाइट ऑपरेशन है, नॉइस बहुत कम होती है, ऑपरेशन सरलता से हो जाता है। वीसीबी बार बार ऑपरेशन करने के लिए, बार बार ऑन ऑफ करने के लिए उपयुक्त है। नंबर 7, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगभग रखरखाव से मुक्त होते हैं, इनको मेंटेनेंस की आवश्यकता ना होती है, नहीं के बराबर होती है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में आवश्यक पृथक्करण कुछ मिलीमीटर के क्रम का होता है। यह वीसीबी को कॉम्पैक्ट बनाता है, या क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम है तो जो हमारे जो कुछ मिलीमीटर के दूर पे हम फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट को रख सकते हैं, यानी कि जितना कम दूरी पे रखेंगे तो वो कॉम्पैक्ट बनेगा और वजन में हल्का भी वो होता है। नंबर 9 है, वायुमंडल में गैस का कोई निकास नहीं। अगर बाय चांस हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहीं से लीक हो जाए या फट जाए तब भी इसमें कोई गैस तो होती नहीं है जो वायुमंडल में जाए और उसे नुकसान करे, क्योंकि अंदर वैक्यूम होता है, सारी हवा खींच के बाहर निकाल दी होती है। तो इस प्रकार से इसमें ऐसा कोई भी जो है निकास का वायुमंडल में खराब चीज़ जाने का कोई भी चांस नहीं होता है।